हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज हम लाए हैं क्लास यानी कक्षा 7 का प्रश्नावली 1.3 एनसीईआरटी बुक का कक्षा 7 प्रश्नावली 1.3। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, यानी हम लोगों को इसका मान निकालना है। तो दोस्तों, सभी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं और आपको सभी ये वीडियो सीरियल बाय प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर इसके पहले का जो वीडियो डाले हैं वो नहीं देखे होंगे तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी मान निकालना है जो क्वेश्चन दिया है। तो भाग का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ अगर आप लोगों को बताना चाहें तो किसी दूसरे पेज पर हम हल कर सकते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा समझाने के तौर पर आप लोगों को पहले हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसके बाद प्रश्न हल कर दिया जा रहा है ताकि तब लगाने में आसानी होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रश्न 12 है और उसमें भाग देना है 3 से। इसका मतलब क्या है कि 3 से भाग देना है 12 में, यानी 12 बटे इसको 3 कर सकते हैं। और 12 को 3 से काटेंगे कितनी बार में? 4 बार में, यानी इसका आंसर कितना आ गया? 4। और मान लीजिए यहाँ पर -12 है और भाग देना है -4 से। तो क्या करेंगे, फिर बटा में कर लेंगे, यानी -12 बट्टे -4। तो माइनस से माइनस कट जाएगा ऊपर नीचे और 4 तियाई 12। इसका आ गया आंसर 3। और बाई चांस किसी एक में आंसर रहे माइनस, मान लो 10 है, भाग देना है 2 से। तो क्या करेंगे, -10 बटे 2 और काटेंगे तो माइनस से ऊपर है माइनस लग जाएगा, -5 आंसर आ गया। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग को आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग चल रहे हैं प्रश्नावली 1 पर, जो कि पहला प्रश्न है। और पहले प्रश्न का क्वेश्चन है ए वाला कि -30 में भाग करना है +10 से। तो -30 में +10 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, यानी माइनस है तो माइनस तो लगेगा ही, यहाँ लगाएंगे माइनस। और 10 से 30 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 10 तिहाई 30, यानी -3 आंसर आ गया। दूसरा देख ले रहे हैं बी वाला। इसमें -5 से भाग करना है 50 में। तो चाहे पहले वाले में जिसमें भाग करना रहे उसमें माइनस रहे, या चाहे जिससे भाग करना है उसमें माइनस रहे, किसी एक संख्या में माइनस है तो माइनस संख्या यहाँ पर लगा देते हैं। अब 5 से भाग करेंगे 50 में, कितनी जाएगा, 5 दहा का 50, यानी -10। इसका आंसर आ गया। अब देख ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दोनों माइनस है दोस्तों। अभी आप लोग बताएं कि अगर दोनों माइनस है तो माइनस माइनस ऊपर नीचे कट जाता है। अब 9 से भाग करेंगे 36 में, कितनी बार जाएगा, 9 चौक को 36। इसका आंसर आया 4। अब देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 1 का डी, जो कि 49 में -49 में +49 से भाग देना है। तो किसी संख्या में अगर भाग देना है, जैसे -2 में अगर 2 से भाग देना है तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर -49 है और भाग देना है +49 से। तो कटेगा कितनी बार में, एक बार में, और एक संख्या में माइनस है तो -1 लगा दिए, यानी इसका आंसर आ गया -1। अब देख ले रहे हैं पहले का ई, जो है -13 और 13 में भाग देना है किससे, -2 और +1 से। तो दोस्तों, आप लोगों को बोर्ड मास नियम में हम बताए थे कि पहले कोष्टक वाला हल होता है। तो कोष्टक वाला हल करेंगे तो -2 और +1 है, तो -2 में से +1 जाएगा तो कितना बचेगा, -1। अब -1 से भाग करना है 13 में। तो दोस्तों, इसके लिए क्या हम करेंगे कि देखिए यहाँ पर 13 है और भाग का चिन्ह लगाएंगे, और -2 में से +1 जाएगा तो कितना बचेगा, -1। अब -1 से भाग करना है 13 में, कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा, और माइनस है तो माइनस यहाँ पर चिन्ह लगा लेंगे, यानी इसका आंसर आ गया -13। यानी इसको अब हल कर लेंगे तो इसका आंसर लिख लेंगे -13। एक बार फिर आप लोग देख लीजिए, -2 में से +1 घटाएंगे तो -1 बचेगा, और -1 से भाग करेंगे किस में, 13 में, तो 13 बार जाएगा, और -1 में तो माइनस लगा लेंगे। और यहाँ पर है 0 भागे -12। किसी संख्या से अगर 0 में भाग किया जाता है तो वह संख्या क्या हो जाता है, 0, यानी ये क्या हो गया,
0। यहाँ पर कोई संख्या रहे, किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग किया जाता है तो संख्या हो जाता है 0। अब देख ले रहे हैं जी वाला। तो जी वाला देखने के लिए क्या करेंगे, -31 में भाग करना है किससे, -31 प्लस 1 से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले कोष्टक वाला हल करेंगे। तो -31 और है -30 और है प्लस -31, यानी -30 और -1 को जोड़ना है। -30 प्लस -1, तो -30 और -1 को जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा 31। माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन माइनस का चिन्ह लगता है। अब यहाँ पर कितना हुआ, -31। अब -31 में -31 से भाग करेंगे तो माइनस से माइनस कट गया और 31 से 31 में भाग करेंगे तो आ गया 1। अब देख ले रहे हैं क्वेश्चन पहले का यच, जो है -36 भागे 12 और भागे 3, यानी इसमें 2 बार। पहले कोष्टक वाला भाग करेंगे, यानी -36 में 12 से भाग करेंगे तो 12 तिहाई 36, लेकिन माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। माइनस चिन्ह क्यों माइनस लगाएं, क्योंकि माइनस है और 12 से भाग करेंगे 36 में कितनी बार जाएगा, 12 के 12 24, 12 तिहाई 36, यानी 3 बार गया। अब भाग करना है किससे, 3 से। अब इसको अगर आगे हल करें तो -3 में 3 से भाग करना है प्लस 3 से, तो 3 से 3 तो कट जाएगा, कितनी बार में, एक बार में, और एक में माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं आई, जो इस प्रकार है, -6 प्लस 5 भागे -2 और प्लस 1। तो इसको पहले हल कर ले रहे हैं, यानी -6 और प्लस 5 है और इसमें है -2 और प्लस 1। तो -6 में से +5 चला जाए तो चिन्ह कौन बड़ा, कौन सी संख्या बड़ा, 6, तो 6 का चिन्ह लगेगा, यानी -1 यहाँ पर बचेगा। भाग देना है किसमें, इससे, -2 में से +1 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा -1, क्योंकि -2 बड़ा है, इसी का चिन्ह लगेगा और 2 में से 1 जाएगा 1। अब -1 से भाग कर -1 में, तो माइनस से माइनस कटेगा और 1 से 1 में भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, यानी 1 एकम 1। ये हो गया पहले प्रश्न पहले का ABCDEFGHI का आंसर। अब दोस्तों हम लोग देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार है दोस्तों कि A, B और C निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए, यानी ABC का मान दिया है, तो A भागे B प्लस C इज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं होगा किसके, A भागे B प्लस A भागे C, यानी इसके बराबर नहीं होगा। यही हम लोग को सत्यापित करना है, जो कि 2 क्वेश्चन दे दिया है, एक एक करके हल कर ले रहे हैं। तो पहला पहले हल कर ले रहे हैं। तो पहला क्या है, सॉल्यूशन निकाल ले रहे हैं पहले का, जो है, यानी इसी संख्या में जो मान दिया है A भागे B प्लस C इज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है किसके, A भागे B और प्लस A भागे C। इसी में ABC का मान रखेंगे और यह दिखाएंगे कि यह दोनों आपस में बराबर नहीं है, यही सत्यापित यानी सिद्ध करना है। तो मान रख दे रहे हैं, A का मान पहले में क्या दिया है, ये वाला ये पहले हल कर रहे हैं। A का मान दिया है 12, यानी A की जगह रखेंगे 12। अब है भाग का चिन्ह, तो भाग का चिन्ह लगाएंगे। B की जगह कितना है, -4, तो B की जगह रख दिए -4, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएं। C का मान है 2, तो C का मान रख दिए 2। अब बराबर यानी इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है। अब A का मान रखेंगे, A का मान 12 दिया है और भागे B का मान -4 दिया है। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा ले रहे हैं। अब यहाँ पर दिया है A का मान 12 और C का मान 2, यानी कोष्टक में लिख लेंगे A का मान 12 और भागे C का मान 2। इसी को हल करना है और दिखाना है कि यह सब आपस में बराबर नहीं। तो अब हल कर ले रहे हैं, पहले कोष्टक वाला हल करेंगे, यानी 12 ऐसे छोड़ेंगे भागे, अब -4 में से +2 जाएगा तो -2 बचेगा, यानी -4 में से +2 गया तो -2 बचा। अब इज नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करेंगे,
-4 से +12 में भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12 3 बार गया, इसमें माइनस है तो माइनस लगा लेंगे यानी -3। अब यहाँ पर प्लस है, अब यहाँ पर 12 में भाग करना है 2 से तो कितनी बार जाएगा, 2 छक्का 12 यानी 6 बार। अब इसको हल कर ले रहे हैं, यानी 12 में भाग करना है -2 से तो 12 में भाग करेंगे -2 से तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। और एक संख्या माइनस है तो लगा लेंगे माइनस। अब इज नॉट इक्वल टू, इसके बराबर नहीं है। अब -3 है और +6 है तो +6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। यानी दोस्तों यह प्रूव हो गया कि यह दोनों आपस में बराबर नहीं है और यही हम लोग को सिद्ध करना था। बराबर कब होते हैं, -6 यहाँ पर है तो -6 यहाँ पर भी आ गया होता तो यह बराबर होता, लेकिन सिद्ध करना है कि बराबर नहीं है। यही हो जाएगा आंसर, यानी प्रूव्ड हो गया, यानी सत्यापित हो गया। अब देख ले रहे हैं इसका दूसरा क्वेश्चन जो इस प्रकार है, यह वाला, यानी ए बराबर अब रखना है -10, बी बराबर 1 और सी बराबर भी 1। इसी प्रश्न में अब ए वाला मान रखना है, तो चलिए उसको हल कर ले रहे हैं। यानी पहले प्रश्न लिख दे रहे हैं किस में रखना है, बी वाला, जो इस प्रकार है। पहले प्रश्न लिख दे रहे हैं, ए भागे बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए भागे बी, बीच में प्लस, और ए भागे सी। इसी में मान रखना है। कौन कौन सा मान रखना है, अब ए वाला मान रखेंगे, ए बराबर -10 और बी बराबर 1 और सी बराबर भी 1, तो मान रख ले रहे हैं। तो ए का मान क्या है, यहाँ पर -10 है तो ए का मान रखेंगे -10, यानी यहाँ पर हो गया -10 भागे बी का मान 1 तो 1 रख दिए, सी का मान भी 1 तो 1 रख दिए, इज नॉट इक्वल टू। अब ए का मान -10 है तो यहाँ पर रख दिए ए का मान -10 और भागे बी का मान 1 तो बी का मान 1 रख दिए और बीच में प्लस। अब इसमें रखेंगे ए का मान -10 है तो यहाँ पर भी ए का मान -10 रख दे रहे हैं और भागे सी का मान 1 तो यहाँ पर सी का मान 1 रख दिए। तो अब इसी को हम लोगों को हल कर लेना है और दिखाना है कि यह दोनों इक्वल नहीं है, यानी बराबर नहीं है। तो चलिए हल कर लें, पहले कोष्टक वाला हल करेंगे, यानी -10 ऐसे लिख लेंगे भागे 1 1 कितना हो जाएगा, 2, इज नॉट इक्वल टू बराबर। पहले कोष्टक में यानी -10 में 1 से भाग करेंगे तो 10 यानी 1 दहा का 10 यानी -10 ही होगा। बीच में प्लस है, प्लस लगा लें और फिर यहाँ पर रखेंगे -10 में फिर 1 से भाग करना है, यानी 1 दहा का 10 यानी ये भी -10 हो गया। अब इसी को हल कर लेना है, तो क्या किया जाएगा, अब भाग करना है। 2 से भाग करेंगे 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, और माइनस यहाँ पर है तो माइनस लगा लेंगे, इज नॉट इक्वल टू। अब -10 और प्लस -10 यानी -10 और -10 को जोड़ना है तो कितना होगा, माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा तो 10 10 कितना हो गया, 20। यानी इधर आया -5 और इधर आया -20, यानी ए भी इक्वल नहीं है और यही सिद्ध करना था, तो ए भी प्रूव्ड हो गया। दोस्तों अब हम लोग देख ले रहे हैं इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 3 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, यानी जो रिक्त स्थान दिया है उसमें क्या भरा जाएगा। तो ये तो सबसे आसान है आप लोगों के लिए, यानी यहाँ पर दिया है 369 में किस संख्या से भाग करें कि 369 ही आ जाए, यानी जितना है उतना ही आ जाए। तो किससे भाग करेंगे, किसी संख्या में अगर 1 से भाग कर देते हैं तो वह संख्या वही हो जाता है। जैसे 2 से भाग करेंगे, 2 में भाग करेंगे 1 से कितना आएगा, 2 ही आएगा, 1 दूनी 2। 5 में भाग करेंगे 1 से तो कितना आएगा, 1 बचे 5 यानी वही आएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर भी भर जाएगा 1, क्योंकि 1 से भाग करेंगे 369 में तो 369 ही आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि -75 में किस संख्या से भाग करें कि -1 आ जाए, यानी इसमें लाना है -1, यानी -1 लाने के लिए क्या होता है कि उसी संख्या से उसी संख्या में भाग करना होता है। जैसे 2 से भाग करेंगे 2 में कितना आ गया, 2 1 कम 2, और 9 से भाग करना है 9 में तो कितना आ जाएगा, 9 1 कम 9, यानी 1, यानी उसी संख्या से उसी संख्या में भाग करने के लिए 1 लाना होता है तो उससे का भाग करते हैं।
तो -75 में किससे भाग करेंगे कि -1 आ जाए। तो यहाँ माइनस लाना है और माइनस दे भी दिया है, तो इसीलिए यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। यहाँ पर किससे भाग करेंगे 75 से। 75 से भाग करेंगे 75 में, ये कट जाएगा और -1 आंसर आ जाएगा। देख ले रहे हैं सी वाला। सी है कि -206 में किस संख्या से भाग करें कि 1 आ जाए। तो किससे भाग करेंगे 1 लाने के लिए उसी संख्या से भाग करना है और यहाँ पर +1 लाना है। इसीलिए यहाँ पर लगाएंगे माइनस, क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा और लिख देंगे 206। अब देख ले रहे हैं डी वाला। डी इस प्रकार है कि -87 में किस संख्या से भाग करें कि 87 आ जाए। यानी उसी संख्या के बराबर लाना है जो दिया है। तो माइनस में दिया है, लाना है प्लस में, तो माइनस यहाँ पर भी लगाएंगे, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस कटेगा, फिर कैसे? यहाँ पर -87 दे दिया है और -87 से भाग भी कर दें, तो माइनस से माइनस कट गया, 87 87 कट गया, +1 आ गया, इसीलिए यहाँ पर माइनस लग रहा है। यहाँ पर किससे भाग करेंगे -1 से भाग करेंगे, 87 लाना है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर -1 से भाग करेंगे। अब यहाँ पर दिया है कि 1 से किस संख्या में भाग करें कि -87 आ जाए। यानी 1 से भाग करना है किसी संख्या में तो असंख्या वही रह जाता है, अभी आप लोग बताए हैं। तो -87 लाने के लिए -87 यहाँ पर लिख देंगे, क्यों? क्योंकि -87 में 1 से भाग करेंगे तो -87 ही होगा। अब देख ले रहे हैं एफ वाला, जो है यानी 48 से किस संख्या में भाग करें। अतः दोस्तों 48 से किस संख्या में भाग करें कि -1 आ जाए। यानी -1 लाना है, यानी उसी संख्या से उसी संख्या में भाग करना पड़ेगा, लेकिन हमको लाना है कितना -1, इसीलिए यहाँ पर लगाएंगे माइनस और 48 कर देंगे, क्योंकि -48 से +48 में भाग करेंगे तो माइनस लगेगा और 48 से 48 कट जाएगा एक बार में। अब देख ले रहे हैं जी वाला, यानी 20 में किस संख्या से भाग करें कि 2 आ जाए। यानी 20 में किस संख्या ऐसी है जिससे भाग करने पर 2 आएगा। तो कौन सी संख्या ऐसी है 10 है, क्योंकि 10 से कटेगा 20 कितनी बार में 2 बार में, और माइनस लाना है तो लगा देंगे माइनस। यानी यहाँ पर कितना भरा जाएगा -10, क्योंकि -10 से 20 में भाग करेंगे 2 बार में जाएगा और 2 से कटेगा, यानी 10 से कटेगा 2 बार में और माइनस माइनस आ जाएगा। अब देख ले रहे हैं यच वाला। तो यच है कि 4 से किस संख्या में भाग करें कि 3 आए। तो 4 से किस में भाग करें, 4 तियाई 12, यानी यहाँ पर 12 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 4 से भाग करेंगे 12 में कितनी बार जाएगा 3 बार, लेकिन लाना है माइनस, इसीलिए यहाँ पर लगा देंगे माइनस। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये आया होगा। और अब हम लोग देख रहे हैं इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 4। तो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखना है, युग्म मतलब जोड़ा, लिखिए ताकि ए भागे बी, यानी बी से ए में भाग करने पर कितना आना चाहिए -3। ऐसा एक युग्म दे दिया है, उदाहरण के तौर पर 6 और -2, यानी 2 में 6, यहाँ पर ए का मान कितना है 6, बी का मान 2, यानी 2 से 6 में भाग करेंगे कितने जाएगा 3 बार, और माइनस माइनस, यानी एक आंसर हम लोग को दे दिया है और कहा है कि ऐसे कितना निकालना है 5। तो हम लोग हल कर ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण भी दे दिया है समझाने के तौर पर संकेत में कि ए का मान 6 रख दिए, बी का मान -2, 2 से भाग करेंगे 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब हम लोग हल कर दे रहे हैं इसको। तो हल करेंगे तो क्या करेंगे, यानी हम लोग को ऐसी संख्या रखना है जिसका भाग, यानी 20 से दूसरी संख्या से पहली संख्या में भाग देने पर कितना आना चाहिए -3। तो क्या करें, हम ले रहे हैं एक संख्या, ये तो दे ही दिया है। अब लिखेंगे हम, मान लिए 12 कर लिए, और 12 और कामा -4, क्यों? क्योंकि 4 से 12 में भाग करेंगे 3 बार जाएगा, और 3 बार जाएगा तो कितना आ गया, और माइनस है तो -3 लगा देंगे। यानी इसको हल करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझा दे रहे हैं, 12 और भाग करना है -4 से, तो -4 से भाग करेंगे, कटेगा कितनी बार में 3 बार में, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, -3 ही लाना है। अब दूसरा कौन सा लिख सकते हैं, अब इसी में 2 2 से हम लोग गुणा करते जाएंगे 6 में, वो निकलता जाएगा, तो 6 में 2 से गुणा करें 12, अब 6 में 3 से गुणा करेंगे 6 तिरिके 18, और 2 में 2 से गुणा किए हैं 4, अब 2 में 3 से गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, यानी -6 लगा लेंगे। फिर देखिए 6 से भाग करेंगे 18 में कितनी बार जाएगा 3 बार, माइनस है तो माइनस लगा देंगे,
तीसरा देख लेंगे, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हम लोग देखेंगे, तो तीसरा क्या हो सकता है? फिर 6 में 3 से गुणा किए, अब करेंगे 4 से, तो 6 चौक को 24। अब 2 में कुछ से गुणा करेंगे, 2 में 3 से गुणा किए, अब 4 से करेंगे तो 2 यानी 4 दूनी 8 यानी -8। अब आ गया चौथा निकाल ले रहे हैं, फिर किससे गुणा करेंगे? 5 से, तो 6 पचे 30 और कामा और इससे 5 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। दोस्तों सब में वही आएगा, देखिए अगर 10 से भाग करेंगे 30 में कितनी बार जाएगा? 3 बार, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। जैसे 30 भागे -10 काटेंगे तो कितना आएगा? -3 आएगा। अब लास्ट इसका देख ले रहे हैं पाँचवा, अब किससे गुणा कर दें हम? 6 से, तो 6 से 6 में गुणा कर दिए 36 और 2 से 6 में गुणा कर दिए -12। यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग को एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा, और वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।